एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है आपको, देखो एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है, शो दैट सेट ऑफ ऑल लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। क्या स्पेल करना है हमको, कैटरैक्ट स्पेल, कैटरैक्ट हमें बोलना है, और एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक आर इक्वल। वो कहता है कि आपको एक ऐसा सेट शो दैट, ऐसा सेट ऑफ लेटर आपको शो करना है, आपको बेसिकली ये शो करना है कि कैटरैक्ट और ट्रैक दोनों के सेट्स जो है वो इक्वल है, बेसिकली यही मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्रूफ कर देते हैं फटाफट से पेन बदल के। तो देखो सबसे पहले x मान लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, x मान लेते हैं एक सेट ऑफ लेटर्स इन कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट में सेट ऑफ लेटर्स कितने हैं, देखो C A T A R A C T। ठीक है, ये है। अब आपको एक चीज़ शुरू से ही पता है कि हम कभी भी जो सेम सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नहीं लेते, है ना, ये आपको पता है। तो बेसिकली x क्या सेट बनेगा, x C एक बार आया, A आ गया, T आ गया, T के बाद क्या A आएगा, क्या A आ चुका है एक बार तो नहीं आएगा दोबारा, R आएगा, A वापस आएगा नहीं आएगा, C वापस आएगा नहीं आएगा, T वापस आएगा नहीं आएगा। तो मतलब ये हमारा बना सेट x, सेट x बना ये। अब अपन जाते हैं सेट y के पास, मतलब y सेट, देखते हैं क्या है, y क्या है, सेट ऑफ लेटर्स जो t तो सेट ऑफ लेटर्स क्या है, ट्रैक्ट। अब वापस से हम जो सेम चीज़ अभी हमने इससे पहले की एक्स सेट में, क्या जो कॉमन लेटर्स हैं उन्हें हटा देंगे, तो क्या बना T R A C। क्या T आएगा वापस से, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो T पहले आ चुका है। तो अगर अब आप देखो लेज़र पेन अगर हम लें, तो ये जो CATR है और TRAC है, क्या ये इक्वल है, देखो C आ गया ये रहा C, इसके बाद ATR आ गया सब कुछ। तो वी कैन से दैट सेट, हम ये कह सकते हैं कि सेट X इज इक्वल्स टू सेट Y। ठीक है, सो दिस इज, थोड़ी सी यार राइटिंग को अभी धीरे धीरे सुधर रही है, वो थोड़ी थोड़ी पहले से तो काफ़ी ठीक हो गई। सो आई होप आपको समझ आया होगा अभी। अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 के साथ, और वो देख के 20, हाँ एग्जाम्पल नंबर 24, इसमें क्या कहता है वो कि लिस्ट ऑल द सबसेट्स, हमें सभी सबसेट्स को लिस्ट करना है, सबसेट्स को, और जो इस सेट के अंदर आते हैं। सबसेट्स मतलब जो इसके अंदर आते हों, ऐसे सारे सेट जो इनके अंदर आते हों। अब वो कैसे बनाएंगे, हमने, आपको याद होगा तो पहले भी जो एक्सरसाइज है उनमें भी हमने ये क्वेश्चन किया है, सीखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कैसे करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ले लेना है, -1 0 1। अब दो दो के सेट ले लो, -1 0 0 1 और -1 1। अब एक सेट 3 का भी तो बनेगा, है ना, -1 0 1। ठीक है, ये तो बन गए आपके सबसेट। अब आप इन 1 2 3 4 5 6 7 सातों में से आप एक ऐसा सेट बता दो जो सबसेट ना हो इसका, जो इसका सबसेट ना हो, एक ऐसा सेट जो इसका सबसेट ना हो। सारे सेट देखो, -1 क्या इस सेट के अंदर आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, -1 1 आ रहा है, ये तीनों तो आ ही रहे हैं। बट एक चीज़ और, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना,
ये सारे सेट तो बनेंगे ही, लेकिन एक स्पेशल सेट बनेगा जो कि होगा नल, एम्प्टी सेट। कुछ भी नहीं, ये तो पहले ही बताया था, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, ये समझ आया? तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स बनेंगे, 8। कैसे, ये आपको दिखा दिया। देखो, और ये जानने के लिए कि कितने बनेंगे, आपने कुछ नहीं करना, 2 to the power number of sets, that is 8, 2 to the power 3, that is 8। so number of sets कितने बन गए, 8। गिन लो आप, 8 ही तो है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। ठीक है, सो अब देखते हैं जो कहता है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। तो देखो, हमें ये प्रूव करना है कि ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, तो सिंपली मतलब अगर आप थोड़ा सोचो तो आप ये कह सकते हो कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बिलोंग्स टू बी एंड बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए और बी इक्वल कब होंगे यार, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आते होंगे, राइट। ए और बी तो तभी इक्वल होंगे ना, जब सारे एक दूसरे के एलिमेंट सारे एक दूसरे के अंदर आते होंगे। तो ये दोनों, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये चीज़ हमें कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेंगे पहले लेट एक्स एक एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है आपका ए को। ये हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, तो क्या एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को? और अब ए है ना, ये तो बात प्रूफ है कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, तो क्या ए यूनियन बी को भी तो बिलोंग करेगा ना वो। और अगर ए यूनियन बी को करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, तो एक्स जो है आपका बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को भी, ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। और जब एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, तो एक्स बिलोंग करेगा बी को भी। ये बात समझ आती है? देखो, हमने लेट किया कि एक्स इज बिलोंग्स टू ए। जब ए को बिलोंग कर रहा है एक्स, तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। अब ए यूनियन बी को करा तो ए इंटरसेक्शन बी को भी करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और जब ए इंटरसेक्शन बी को करेगा, तो एक्स बिलोंग बी को भी करेगा। ये बात याद रखना। और जब ये चीज़ हमने, अब हम ये चीज़, एक सेकेंड, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को भी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली, जैसे ये किया है हमने, सिमिलरली हम क्या करेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू बी। तो सिमिलरली जैसे ये स्टेप्स किए लेफ्ट हैंड पे, इसी को करेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी, तो मतलब वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी होगा। वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो वाई बिलोंग्स टू ए भी होगा ना, है ना। सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने लेफ्ट हैंड पे किए हैं, ये भी हमने लेट ही किया है। अब जब ये वाई बिलोंग्स टू ए आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हमने क्या बोला था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो नाउ देखो, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, दोनों चीज़ें आ गई। तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, स्टेटमेंट प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस। स्टे हैप्पी, बाय।